कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भाड़ विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। इसी सत्य पर आधारित आज की यह कथा है। केशव स्वभाव का बड़ा ही शांत और सुविचारों वाला युवक था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। किशन अपने परिवार से बेहद प्रेम करता था। इसके अलावा वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। वह हर जरूरतमंद की सेवा किया करता था। किसी को भी दुख और पीड़ा नहीं पहुंचाता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और किशन अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि उसके कृष्ण हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। किशन भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन अचानक किशन के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशन ने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने कहा कि उसके पिता के बचने की उम्मीद बहुत ही कम है और भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी किशन को ख्याल आया और उसने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण दौड़े चले आए। किशन ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो वो होना तय है। इस पर किशन नाराज हो गया और श्री कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने भी लगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर उसने उनकी एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किशन ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य मित्र? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किशन झट से हाँ बोलकर ज्वार की तलाश में निकल गया। उसने कई घर के दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके घर किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी किशन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे यह एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई भाग नहीं सकता। किशन अपने व्यवहार के लिए
श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और यह निर्णय किया कि जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी खूब सेवा करेगा। थोड़े ही दिनों बाद उसके पिता स्वर्ग सिधार गए। किशन को अपने पिता के गुजर जाने का दुख तो बहुत हुआ, उसका मन शांत रहा कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जो आया है उसका एक ना एक दिन जाना तय है। जय श्री राधे।